हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका भी जो कुछ 2 से 3 महीना है यहाँ पे बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपकमिंग 1 से 2 महीने में हमको आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम जरूर से दिखेगा और साथ साथ आरआरबी पीओ जो आरआरबी पीओ का जो बिल्डअप है वो अभी से शुरू हो जा रहा है। क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में, खास करके आरआरबी के एग्जाम में और खास करके उसमें भी अगर आप यूपी या फिर बंगाल जैसे स्टेट से भर रहे हो तो वहां पे कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। तो वो उसी को ध्यान रखते हुए हमारा जो कल भी हमने डिस्कस किया, जहां पे हमने ये डिस्कस किया कि हमारा जो स्टूडेंट्स है, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट है वो अरिथमेटिक को थोड़ा बहुत अवॉइड करते हैं। तो अपकमिंग जितने भी मेरा वीडियो सीरीज आने वाला है 7 से 10 दिन में, हम वहां पे सिर्फ अरिथमेटिक को ही फोकस कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हम क्वेश्चंस करा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन लेकर उठा रहे हैं और उस चैप्टर का जो बेसिक है उस बेसिक को थोड़ा बहुत कुछ समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो उसी सीरीज में ये एक नेक्स्ट पार्ट है जहां पे हमने एक आईपीएस क्लर्क मेंस का पेपर का एक बहुत ज्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत वाला देखने वाला क्वेश्चन जरूर है, उसको उठाया है। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है आप जब देखेंगे बहुत फंडामेंटल है, बहुत बेसिक्स है ना। तो इसको देखते हैं क्या बोला गया है। आई होप आपने जो प्रीवियस 2 से 4 मैंने वीडियो अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर डाला है मेरे फेसबुक पेज पे या फिर इंस्टाग्राम पेज पे या फिर यूट्यूब के पेज में, उसको आप गो थ्रू कर लेना। क्योंकि उसको गो थ्रू अगर करेंगे तो पैटर्न क्या रह रहा है एक एक चैप्टर का, एक एक चैप्टर को यहाँ पे समराइज करने का, आप उसको बेटर ढंग से समझ पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन उठाया है वो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से है और इस चैप्टर से हमने एक भी क्वेश्चन अभी तक डिस्कस नहीं किया था, लेकिन इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हर एक पेपर में तो मिलता ही है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि टू ट्रेन्स जिनका लेंथ है 200 मीटर 160 मीटर are running at the speed of x minus 5 मीटर पर सेकंड एंड x plus 15 मीटर पर सेकंड। मतलब क्वेश्चन को कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। यहाँ पे आपको वैल्यू स्पीड का डायरेक्ट वैल्यू ना बोल के आपको यहाँ पे एक वेरिएबल दे दिया और वेरिएबल से आरआरबी पीओ को या फिर आईपीएस पीओ को कितना ज्यादा प्यार है वो जिसने लास्ट ईयर का आईपीएस पीओ मेंस दिया है उसको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। तो लाइक कमेंट कर सकते हैं आप लोग कि लास्ट साल का जो आईपीएस पीओ मेंस का मैथ्स का पेपर था वो आप लोगों के लिए कैसा था। तो वहां पे सिर्फ वेरिएबल्स थे, तो और वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन को आपको अवॉइड नहीं करना है। अभी अभी सिर्फ वेरिएबल वाले क्वेश्चन को ही ज्यादा से ज्यादा अटेंड करना है कि अभी पैटर्न उस तरफ जा रहा है। कुछ ट्रेंड होता है आईपीएस का कि बीच में आया था जब हम रिवर्स सिलोजिज्म काफी पूछा जा रहा था पेपर में, लेकिन अभी तक ट्रेंड में क्या देखा जा रहा है, अभी ट्रेंड में वेरिएबल वाला क्वेश्चन इन द सेक्शन ऑफ मैथ्स, जहां पे आपको ऑप्शन भी वेरिएबल वाला मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिल रहा है ना। तो उसी टाइप का क्वेश्चन उठा के थोड़ा बहुत फंडामेंटल डिस्कस करने के लिए ही मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि हमको दो ट्रेन का लेंथ दे दिया गया है और दो ट्रेन का जो इंडिविजुअल स्पीड है वो x के फॉर्म में, एक वेरिएबल के फॉर्म में दे दिया गया था। उसके बाद क्या बोला गया था कि दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जाहिर सा बात है अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन जा रहे हैं तो दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, इतना हो जाएगा ये भी। हाँ, यूनिट लिखना इस स्पेशली जितना भी बैंकिंग के पेपर है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर में जो भी चैप्टर्स है उसमें सबसे ज्यादा यूनिट का अगर किसी चैप्टर में इंपॉर्टेंस है वो ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर का है। क्यों, आगे चलते हम देखेंगे कि इसका जो रिलेटिव स्पीड निकल के आया बिटवीन द टू ट्रेन्स वो कितना निकल के आया, इतना। सर आप बोलेंगे सर आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, आपने रिलेटिव स्पीड निकाल के रख दिया, क्या फायदा है इसका। फायदा है, फायदा ये है कि आप मान लो आप अगर देखेंगे कि पेपर में ऑपोजिट डायरेक्शन से जा रहा है या फिर सेम डायरेक्शन से जा रहा है, इसका अगर मेंशन है तो कहीं ना कहीं पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बनने वाला है। तो अगर इतना आपको पहले ही ये ऑपोजिट डायरेक्शन एंड सेम डायरेक्शन देके आपको अगर पहले ही ये चीज समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन तो रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से बनेगा तो आप ये निकाल के रख देंगे, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि ऑपोजिट डायरेक्शन से जा रहे थे ऑन पैरेलल ट्रैक्स इफ द टाइम दे टुक टू क्रॉस ईच अदर इज दिस मच। देखो टाइम जो दिया गया है वो भी एक वेरिएबल के फॉर्म में दिया गया है। तो अगर इस क्वेश्चन का जो समराइज किया जाए उसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत इन हाइट साइड देखेंगे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है इन द सेंस दो ट्रेन का लेंथ दिया था
दो ट्रेन का इंडिविजुअल स्पीड भी दिया था और दोनों को एक दूसरे को क्रॉस ओवर करने में कितना टाइम लगता है वो भी बोल दिया गया था, है ना। तो अब फंडा क्या है, सब तो बोल दे रहा है, क्या क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो? क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है। अगर वेरिएबल ना देके एग्जैक्ट वैल्यू दे देता आपको तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी होता, लेकिन इस वेरिएबल की वजह से थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा और ये वेरिएबल देख के ही मैक्सिमम लोग पेपर में इस क्वेश्चन को कर देते हैं स्किप, ऐसा नहीं करना है ना। तो अब देखो ये मेरे पास रेल स्पीड है। अब हमसे क्वेश्चन में कंडीशन क्या बोला था कि दोनों ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करना है। क्रॉस करना है मतलब दोनों का जो इंडिविजुअल लेंथ है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। दोनों का इंडिविजुअल लेंथ क्रॉस करने के बाद तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा फिर वो ट्रेन, अगर उन दोनों को एक दूसरे को कवर करना है तो कितना करेगा, इतना कर लेगा, ठीक है ना। तो अब क्या है इस चैप्टर का फंडामेंटल क्या है? इस चैप्टर का फंडामेंटल मैं जब क्लास लेता हूं ऑफलाइन तब भी स्टूडेंट लोगों को बोलता हूं और आप लोगों के लिए भी घुमा फिरा के इस चैप्टर का बस एक फंडामेंटल है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, बस इतना सा और कुछ नहीं, ठीक। तो अब स्पीड कितना है हमारे पास? स्पीड तो नहीं है, अब मेरे पास क्या कांसेप्ट है, रिलेटिव स्पीड का, है ना, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है हमको मिल गया है, डिस्टेंस हमको मिल गया है 360, ठीक है। तो स्पीड और डिस्टेंस को मैंने यहां रख दिया, तो टाइम कितना है 1/t, ठीक। तो 1/t, अब टाइम कितना बोल दिया गया था, टाइम बोल दिया गया था 1/y + i/3, मतलब अगर 1/y + i/3 लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा y + i/3, है ना, इतना बात क्लियर है। लेकिन अगर कोई यहां तक करके छोड़ देगा तो हो जाएगा एक बहुत बड़ा गलती। क्यों? क्योंकि हमने जो 2x + 10 लिया है किस यूनिट पे लिया है, मीटर पर सेकंड। हमने डिस्टेंस को किस यूनिट पे लिया है, मीटर पे लिया है। तो मीटर जब लेंगे तो मीटर के साथ साथ हमको सेकंड लेना भी जरूरी है, सेकंड टाइम को हम सेकंड में लेना जरूरी है। तो ये जो टाइम निकल के आ रहा है ये कितना निकल के आ रहा है, ये मिनट के फॉर्म में निकल के आ रहा है। इसको हम into 60 करके सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम देख लेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके कि y और x में क्या रिलेशन बैठ रहा है। तो आप लोगों के लिए मैं ये जो सॉल्यूशन का ये जो इक्वेशन सॉल्व करने वाला पार्ट है ये आप लोगों के लिए रखता हूं। जो कांसेप्ट है वो यहां तक था। तो ये कांसेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एकदम भी नहीं है, बस इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। मुझे जहां तक लग रहा है इस क्वेश्चन के आंसर यहां तक है। मैं सही हूं या गलत हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन करें। सो थैंक यू, कीप वाचिंग दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही मकसद पे हम लोग डरे हुए हैं कि क्या कि हमको प्रीलिम्स में अरिथमेटिक को हमको अटेम्प्ट करना ही है। अरिथमेटिक के बिना अभी खास करके आरआरबी पीओ या फिर आईबीपीएस क्लर्क या फिर एसबीआई क्लर्क नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कट ऑफ जितना हाई जा रहा है अरिथमेटिक को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। ये चीज अपने दिमाग में एकदम रख लो, है ना। तो उसी चीज को फोकस करते हुए मेरा सारा का सारा वीडियो सीरीज जो शॉर्ट वीडियो सीरीज है मेनली वो आ रहा है। आगे चलते हुए हम लोग मेंस का कंटेंट, मेंस लेवल का कंटेंट भी धीरे धीरे लेके आएंगे इस वीडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन अभी के लिए आप लोग प्लीज जो अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम है उसके लिए जो अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन है उसको जरूर से ट्राई करिए घर पे और उस पर ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग लव आल्सो। बी हैप्पी, थैंक यू।